हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू कॉमर्स किया। आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं असेसमेंट की डिफिनेशन को, जो कि दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में। तो आइए देखते हैं कि असेसमेंट होता क्या है। यहाँ बताया गया है असेसमेंट, दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर. It may be way of a normal assessment or by way of reassessment of an income previously assessed. कहा गया है असेसमेंट का मतलब का क्या, असेसमेंट का मतलब क्या। जैसे क्या होता है कि हमें पता है कि अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में कोई इनकम अर्न करता है तो उस पर जो टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाता है वह असेसमेंट ईयर में किया जाता है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर में किया जाता है। जैसे अगर कोई पर्सन है जो कि इनकम अर्न कर रहा है प्रीवियस ईयर 2019-20 में, तो इस ईयर में वह इनकम अर्न करेगा एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसके इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा। इसके इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा और उस इनकम पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि एसएससी, एक एसएससी अपने से सिर्फ से क्या करता है, अपने इनकम का कंप्यूटेशन करता है और उस पर टैक्स का भी कंप्यूटेशन वह करता है। फिर उसके बाद वह रिटर्न टैक्स फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी है। सेल्फ असेसमेंट मीन्स कि जब एक एसएससी अपने आप से खुद से अपनी इनकम का कंप्यूटेशन करता है और फिर तो उससे हम क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। लेकिन जब एक एसेसिंग ऑफिसर, कौन, एक एसेसिंग ऑफिसर जो है वह एसएससी के इनकम का कंप्यूटेशन करता है तो उसे हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट करते हैं। ओके, देखिए असेसमेंट कई तरह के होते हैं। आइए देखते हैं असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो कहा गया है टाइप्स ऑफ असेसमेंट में पहला हमारा सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब एक एसएससी अपने से खुद से अपने इनकम का कंप्यूटेशन करता है, टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन करता है, फिर उस पर टैक्स का कंप्यूटेशन करता है, तो उसे हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं। रेगुलर असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम स्केपिंग असेसमेंट। आइए देखते हैं वन बाय वन करके कि यह क्या है। सेल्फ असेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कहा गया द एसएससी हिमसेल्फ डिटरमाइंस द इनकम टैक्स पेबल, द एसएससी कंसोलिडेट हिज इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड एडजस्ट द सेम अगेंस्ट लॉस और डिडक्शन और वेरियस एग्जेम्पशन इफ एनी अवेलेबल टू हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, कहा गया है कि जैसे भी एक एसएससी अपने आप से खुद से अपने इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करता है तो उसे हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं। और जो टैक्स का पेमेंट किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट यह क्या होता है, एक तरह से असेसमेंट है जो कि बहुत ही ब्रीफ में असेसमेंट किया जाता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। का मतलब कि इसमें किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्या होता है कि एक एसएससी जो होता है उसका कुछ डेटा जो होता है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, और जब एसएससी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसमें क्या होता है, क्रॉस चेकिंग होती है। क्रॉस चेक्ड अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन, देखिए क्या, क्रॉस चेक्ड अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज एक्सेस टू। इसमें क्या होता है, मेनली एसएससी का नाम, उसका पता, उसका जो पिन नंबर होता है, फिर उसके बाद ठीक है यही सब इसमें चेक किया जाता है। द रिटर्न गेट्स प्रोसीड ऑनलाइन, जो रिटर्न होता है, जो रिटर्न गेट्स प्रोसीड मतलब कि जो इसमें असेसमेंट किया जाता है वह ऑनलाइन होता है। एंड एडजस्ट
फॉर एडजस्टमेंट फॉर एरिथमेटिकल एरर्स, और जो एरिथमेटिकल एरर्स होते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और इनकरेक्ट क्लेम्स, अगर एक एसएससी है जो कि डिडक्शन का क्लेम कर रहा है या तो एग्जाम्शन का क्लेम कर रहा है, तो वो अगर हम जान जाएंगे कि वह क्या करेगा, इनकरेक्ट क्लेम कर रहा है या करेक्ट क्लेम कर रहा है, इस समरी असेसमेंट से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट क्या होता है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑथोराइज द असेसिंग ऑफिसर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वह किसी असेसिंग ऑफिसर को ऑथोराइज कर देता है या इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथोराइज कर देता है टू कंडक्ट दिस असेसमेंट, माने यह असेसमेंट करने के लिए। क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी असेसिंग ऑफिसर को ऑथोराइज कर देता है वह एसएससी के बिजनेस में जाए या प्रोफेशन के यहाँ जाकर वहाँ उसका रेगुलर असेसमेंट करता है। The purpose is to ensure that the SSC has neither understated his income or overstated any expenses or loss or underpaid any tax। कहा गया जो रेगुलर असेसमेंट का मेन मोटिव होता है वो यह होता है कि वह देखता है, एसेसिंग ऑफिसर यह देखता है कि क्या एसएससी जो है वह अपने इनकम को कम तो नहीं दिखा रहा है, अंडर स्टेटमेंट कम तो नहीं दिखा रहा है। जैसे उसकी एक्चुअल इनकम 10 लाख रुपीज है वह अपनी, लेकिन वह इनकम दिखा रहा है 5 लाख रुपीज, तो इसको देखना है कि क्या एक एसएससी अपने इनकम को कम तो नहीं दिखा रहा है। और फिर सेकेंड, ओवर स्टेट एनी एक्सपेंसेस, क्या वह किसी एक्सपेंसेस को ओवर वैल्यूएट तो नहीं कर रहा है, मतलब ओवर पर अधिक मूल्य पर तो नहीं दिखा रहा है। जैसे उसने किसी कोई ट्रांजैक्शन किया है एक्सपेंसेस का और उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन है जो एक्सपेंसेस का हुआ है 5 लाख रुपये, लेकिन वह दिखा रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख रुपये, तो इस चीज को देखना है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक, दिस असेसमेंट गेट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सिनेरियो। If the SSC fails to respond to a notice issued by the department, instruct him to produce certain information or books of account। देखिए क्या है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर जो है उसको क्या करता है, उसको चेक करता है, ठीक, चेक करता है। और चेक करते समय अगर उसे लगता है कि जो ये एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वह उसकी समझ से लगता है कि यार इसमें कुछ मिस्टेक या कुछ इसमें फॉल्ट है, ठीक है, तो इससे संबंधित इस एक्सपेंसेस से या इनकम से रिलेटेड क्या करता है असेसिंग ऑफिसर, नोटिस भेजता है। किसके पास? नोटिस भेजता है एसएससी के पास, ठीक, एसएससी के पास नोटिस भेजा जाता है। और अगर एसएससी जो है असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देता है कि हमने यह जो एक्सपेंसेस है इस मद पर किया है, ठीक है, अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो इट्स ओके, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वह अपने एक्सपीरियंस या बेस्ट जजमेंट के आधार पर उसको कंसीडर करता है कि इसको कितना वैल्यू पर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, या इसका डिडक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस या जजमेंट पर उसके असेसिंग ऑफिसर के डिपेंड करेगा। If he has failed to comply with special audit order by the income tax authority, कहा गया अगर एक एसएससी को कहा गया है कि आप एक स्पेशल ऑडिट कराइए, स्पेशल ऑडिट कराइए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, तो अगर एसएससी करवा देता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एसएससी फेल हो जाता है स्पेशल ऑडिट कराने में तो असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो अपने बेस्ट जजमेंट के आधार पर डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। सी, द एसएससी फेल्स टू फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट और सच एक्सटेंडेड टाइम लिमिट एज अलाउड बाय द सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कहा गया एक एसएससी फेल हो जाता है क्या करने में
इनकम टैक्स रिटर्न करने में, फाइल करने में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर वह फेल हो जाता है विद इन ड्यू डेट, यानी वह ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो क्या करता है असेसिंग ऑफिसर, वह अपने बेस्ट जजमेंट के आधार पर उसका असेसमेंट कर देता है। डी, the SSC fails to comply with the terms and as contained in the notice issued under summary assessment। अगर एसएससी फेल हो जाता है कंप्लाई करने में, पूरा करने में, क्या जो टर्म दिया गया है नोटिस में उसको पूरा करने में अगर एसएससी फेल हो जाता है तो भी एसएससी ऑफिसर जो होता है और वो अपने बेस्ट जजमेंट के आधार पर असेसमेंट उसका कर देता है। ठीक, नेक्स्ट इनकम स्केपिंग असेसमेंट। यह क्या होता है? when the assessing officer has sufficient reason to believe that any taxable income has escaped by the SSC। क्या होता है कि जब अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी ने कोई इनकम स्केप कर दिया है, ठीक है, उसको छोड़ दिया है उस इनकम को। जैसे क्या होता है कि पहले क्या था कि कई प्रीवियस ईयर से वह इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जा रहा था एसएससी के द्वारा, उसमें किसी एक पार्टिकुलर इनकम का हर प्रीवियस ईयर में उसका होता था, वह इनकम होती थी। लेकिन इस प्रीवियस ईयर में जो असेसमेंट इस जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है इस असेसमेंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में, इसमें वह इनकम नहीं दिखाई जा रही है। तो क्या होता है कि एसएससी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी ने यह इनकम स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, तो वह क्या करता है, वह अपने उसको ऐड करता है, उस इनकम को ऐड करके उसका असेसमेंट कर देता है, मींस इनकम स्किपिंग असेसमेंट। He has the authority to assess or reassess the SSC income. The time limit for issuing a notice to reopen an assessment is 4 years from the end of the relevant assessment year. Okay. The SSC has taxable income but has not yet filed his return. इस केस में किया जाएगा इनकम स्केपिंग असेसमेंट। अगर the SSC after filing the income tax return is found to have either understated his income or claimed excess allowances or deduction, तो भी क्या किया जाएगा? अगर क्या होता है कि अगर एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, फिर उसके बाद यह फाइंड आउट किया जाता है कि उसने अपना इनकम जो है वो अंडर स्टेट, मतलब अपना इनकम कम दिखाया है, या उसने जो एलाउंसेस होता है, एलाउंसेस एंड डिडक्शन वो एक्सेस क्लेम कर दिया है, तो वहां पर भी क्या होता है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट किया जाता है। द एसएससी हैज फाइल्ड टू फर्निश रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू डू सो। ठीक, इस केस में भी हम इनकम स्केपिंग असेसमेंट करते हैं। तो हमने क्या देखा, असेसमेंट किससे करते हैं एंड असेसमेंट कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर देते हैं।